नमस्कार मित्रों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बेबाक तीखे बोल। आज हम पहुंचे हैं जिला सोनीपत के गोहाना शहर में, जो कि आगामी जिला भी हो सकता है। जब हम यहां से गुजर रहे थे तो हमें यहाँ की जो एक फेमस चीज़ है गोहाना की जलेबियाँ, कहते हैं कि एक एक पाव की एक एक जलेबी और देसी घी की बनी हुई, इसकी शुरुआत की थी लाला मातूराम ने। आज हम उसी दुकान को, जो पुरानी दुकान है, उसको खोजते खोजते हम पहुंचे हैं जो गोहाना की पुरानी अनाज मंडी है उसके पास शिव चौक पे। यहाँ से कुछ लोग हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं। राम राम जी। राम राम जी। गोहाना में सबसे पुरानी जो मातूराम की दुकान है वह यही है। हाँ बिल्कुल यही है जी। तो आप इस समय कहाँ खड़े हैं एग्जैक्टली? हम शिव चौक गवाना लाला मातूराम की जलेबियों में पास खड़े हैं। अच्छा, कम है जी ये जो जलेबी हैं, जो एक बार खा ले है बस यादें रखा है सारी, वो भूलता कौन है? क्यों? क्योंकि भाई ये देसी जलेबी है। भाई इन जलेबियों की खासियत का क्या हिसाब लगा आपने? ये बहुत ही अच्छी जलेबी है जी, देसी घी की। देसी घी की जलेबी है भाई साहब। अब हमारे कैमरामैन से हम कहेंगे कि आपको वो दिखाएं कि जैसे जलेबियां बनने का प्रोसेस है। अभी लॉकडाउन का प्रोसेस चल रहा है और जो भी क्या नाम है कि जो कोरोना है, कोरोना से के बचाव करते हुए जो हलवाई हैं, वो देखिए कितनी बड़ी बड़ी जलेबियां देसी घी के अंदर बना रहे हैं। साइज आप देखिए कि एक आदमी है खा जाए और पूरा पेट भर जाए। यहाँ पे भीड़ भी हमेशा लगी रहती है। सिर्फ कुछ दिनों के लिए जब लॉकडाउन ज़्यादा था और दुकानें थी बंद, तो उस समय पे यहाँ पे असर था कि कुछ दिनों के लिए ज़रूर असर रहा, लेकिन यहाँ पे अब लगातार निरंतर भीड़ रहती है। और जो लोग बाग हैं वो अपने सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान रखते हुए यहाँ पे खरीदारी करने आते हैं। इसी बीच हम यहाँ पे आपको अंदर से इसका दृश्य दिखाएं। कोई ये कहे कि भाई क्या है इन जलेबियों की खासियत क्या है, तो यहाँ पे दुकान के मालिक जो हैं नीरज गुप्ता जी बैठे हैं और बड़ी अच्छी सुगंध आ रही है तरह तरह की मिठाइयों की और ऊपर से जलेबियों की। तो वाह, मुंह में पानी आ रहा है। हम इनको भी आपको दिखाएंगे। उससे पहले हम नीरज जी से आपकी बात कराते हैं। नमस्कार जी। ये जो लाला मातूराम की हम बात करते हैं, एक बहुत फेमस नाम जब बात करते हैं मिठाई के क्षेत्र में, और खासकर जब हम जलेबियों की बात करते हैं, तो पूरे हरियाणा में क्या कहें, हम पूरे दिल्ली तक रीजन में आपके यहाँ से मिठाइयाँ जाती हैं, लोग बाग आते हैं। आप अप्लाई ना करें तो लोग बाग अपने लेके वहां जाते हैं। आपकी ये जो शुरुआत है ये कहाँ से हुई? ये हमारी शुरुआत यहीं से हुई थी जी, गोहाना से। मेरे दादाजी ने स्टार्ट करी थी 1958 से। उनको कुछ नया करने का वो था कि नया करके स्वीट्स में कुछ नया करके दिखाया जाए। तो उन्होंने सोचा छोटी जलेबी तो हर कोई बनाता है, तो क्यों ना बड़ी जलेबी बनाई जाए। तो उन्होंने 250 ग्राम की एक जलेबी बनाई और वो इतनी अच्छी क्वालिटी निकली हमारी, खाई जिसने भी खाई वो दीवाना होता चला गया। पहले तो थोड़ी जलेबी बनती थी, अब जैसे पब्लिक बढ़ती गई मीठा खाने का क्रेज और बढ़ता गया। तो ये जो है ना, हमारी जो जलेबी है देसी घी में होती है, बिल्कुल प्योर होती है, इसके अंदर कोई मिलावट नहीं होती, ना कोई कलर होता, और ये बिल्कुल करारी होती है, बिल्कुल मंदी आंच पे बनाई जाती है। इससे के आप इसको 10 दिन खाओ, 15 दिन तक खाओ, खराब नहीं होती है। तो फिर सन 1958 के बाद से, जैसा आप बता रहे हैं लाला मातूराम ने इसकी शुरुआत की, उसके बाद से अब तक का क्या इतिहास रहा है इसका? स्टार्टिंग तो दादाजी ने करी थी। दादाजी के बाद मेरे फादर ने संभाला था, श्री राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जी ने। दादाजी की डेथ 1985 में हो गई थी। उसके बाद सारा काम मेरे फादर ने ही स्टार्टिंग में ही संभाल लिया था। दादाजी के साथ आते थे शॉप पे, तो वो उन्होंने 2000 तक संभाला। 2000 में उनकी हार्ट फेल हो गया था फादर का, तो उनके बाद से हम संभाल रहे हैं उनके बेटे। जब हम बात करें कि अक्सर जब कोई बिजनेस बढ़ता है तो फ्रेंचाइजी बढ़ने लगती हैं, नाम बिकने लगता है, तो आप बताएंगे दर्शकों को कि आपकी कितनी फ्रेंचाइजी है या फिर क्या हिसाब है? हमारी कोई फ्रेंचाइजी नहीं है। हमारी एक शॉप ये है, दो फुहारा चौक पे है जी। उन पे एक पे अंकल बैठते, एक पे बड़े भाई साहब, और इसके अलावा हमारी कोई शॉप नहीं है। लोग नाजायज फायदा उठा रहे हैं, और हमारा ट्रेडमार्क, रजिस्ट्रेशन, कॉपीराइट सारे है, और चंडीगढ़ हाई कोर्ट में केस चलते हुए हमारे 7 साल हो गए हैं, पर हमारा कोई सोल्यूशन नहीं हुआ आज तक। तारीख पे तारीख मिलती है बस। तो क्या कहेंगे कि जब असली नकली का फर्क आता है, जो ग्राहक इधर उधर
उनका जो मन है वो उनको समझ नहीं आता है कहाँ जाए कहाँ ना जाए। अपना जो एड्रेस है वो एक बार सही से बताएं और दोबारा बताएं कि कहाँ से वो सही से खरीदारी कर सकते हैं, और जो जलेबियां हैं, जो फेमस जलेबियां हैं, तो उसका क्या रेट चल रहा है अभी? ऐसा है जी, हमारा 260 रुपए किलो जलेबी है। हमारा डब्बे से अलग पूरा वेट होता है, किलो जलेबी मिलेगी। और क्या है, जैसे जो नया कस्टमर आता है जिनको पता नहीं है एड्रेस का, वो अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं और वो नकलियों से लेके चले जाते हैं। नकली हमारा नाम भी खराब कर रहे हैं, ना वो क्वालिटी देते हैं। पर उनको बाद में पता लगता है ना कि वो नकली से लेके आ गए, फिर वो सोचते हैं क्यों ना हम ओरिजिनल से लेके आए जलेबी। तो वो ढूंढते यहाँ तक आ जाते हैं वो। क्योंकि गोहाना में किसी से आप पूछोगे असली दुकान कौन सी है, तो वो हमारी दुकान का ही एड्रेस देगा आपको। जब हम बात करें, अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, तो जब सरकार की ये गाइडलाइन है कि भाई अंदर आपको ग्राहकों को नहीं आने देना है, बाहर से सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, तो जब ग्राहक आते हैं आप उनको मैनेज कैसे करते हैं? हमने जैसे बाहर से अंदर तो एंट्री है ही नहीं, और बाहर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया है। और हैंड सैनिटाइजर और मास्क और ग्लव्स सबके लिए अनिवार्य है, बिल्कुल, चाहे उसमें मैं भी हूँ चाहे कोई भी है। नंबर एक बात, और ये हमें अपनी जिंदगी के लिए भी देखना है। काम तो करना ही है, पर हमें अपनी लाइफ भी देखनी है, इसीलिए सावधानी बरतनी जरूरी है जी हर एक चीज में। जैसे अनलॉक 1 शुरू हुआ है, तो जो आपके पास कामगार हैं, काम करने वाले हैं, तो उनका जो जीवन में कुछ टाइम के लिए गतिरोध उत्पन्न हो गया था, वो क्या वापसी आपको लगता है पटरी पे आ रहा है? हाँ बिल्कुल, हमारे जितने भी लेबर थे, हमारे दुकान पे जो भी काम करता था, हमने उनको एक जगह रोक रखा था जी। उनको बढ़िया रूम दे रखे, सारी चीजें फैसिलिटी, खाने पीने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने तो अपनी लेबर को ऐसे ही रोक रखा था, वो कहीं नहीं गई थी, हमारी लेबर ऐसे ही ऐसे है। ग्राहक जो अक्सर बाहर से आते हैं, कैश की काफी दिक्कत है, तो आप उनको डिजिटल का भी कुछ है, और पक्के बिल का सिस्टम है क्या? पक्के बिल का भी सिस्टम है जी, और हम तो डिजिटल पेमेंट लेके ही खुश है, ताकि कस्टमर को भी प्रॉब्लम नहीं आए और हमें भी प्रॉब्लम नहीं आए। अक्सर कहा जाता है जलेबी का वेट 250 ग्राम आप कह रहे हैं, क्या आपको लगता है पूरा का पूरा वेट है जलेबी का? तोल के देखें, आइए हम तोल के देखते हैं एक जलेबी का वेट जो 250 ग्राम कह रहे हैं। ये छोटे भाई, एक जलेबी का जरा वेट करा, भाई साहब कह रहे हैं कि 250 ग्राम की है। तो नीरज जी हमें खुद इस चीज का वेट कराएंगे। तो नीरज जी हमें वेट कराएंगे। ये देखिए कि करीबन 270 ग्राम के आसपास की जो 250 ग्राम का एक पैमाना है, वो जो है ग्राहकों को पूरा मिलता है। इसे ये वेट हमने जो आपको कराया है, ये इसलिए कराया ताकि ग्राहक भी इस चीज को देख सकें कि संतुष्टि है कि वो जो चीज ले रहे हैं वो सही है कि गलत है। हमारे साथ एक शख्स हैं, आइए उनसे बात करते हैं। भाई साहब, आपका क्या जो व्यू है, जब लाला मातूराम की जलेबियां हैं आपने खाई हैं, और कैसा आपका इसका अनुभव है? मैं तो बस स्टैंड के पास से पूछता हुआ यहाँ पहुंचा हूँ। किसी ने बताया कि आप चले जाओ काठ मंडी में आ गए, और शंकर की मूर्ति के जो बाएं हाथ को दुकान है ना, वो मातूराम की जलेबियों की असली दुकान है। ये सबसे पहली दुकान है, और सबसे जो असली जलेबी होती है और बढ़िया माल मिलता है वो यहीं मिलता है। ठीक है, इसलिए हम यहीं से लेते हैं। और वहाँ बहुत सारी दुकानें हैं, वो जिनको नहीं पता होता वो भले ही वहां से ले लें, पर जिनको पता है वो यहीं से आगे लेते हैं। तो भाई, ये वाली जो जलेबियां हैं, हम आपको इसका टेस्ट भी कराएंगे, और हम आपको ये बिल्कुल जलेबियां हैं, इनको खा के भी दिखाएंगे। ये वाह, क्या लाजवाब जलेबी है, गर्मा गर्म, मज़ेदार, खूब। देखना कितनी बड़ी बड़ी जलेबियां हैं, और एक एक जलेबी कोई खाए तो कितना मज़ा आ जाए। भाई ये देखो यार, कितनी बड़ी डंडी, वाह, और कितना बढ़िया तरीके से। आ हा हा हा। भाई, गोहाना में आओ तो लाला मातूराम की जलेबी जरूर खाओ। असली का एड्रेस ढूंढना है तो पुरानी अनाज मंडी में शंकर चौक के पास। मैं बेबाकती के बोल टीम के लिए पंकज दिनेश के साथ।